नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में स्टेबलाइजर के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। पिछले काफी दिनों से व्यूअर के कमेंट और फोन आ रहे हैं कि अच्छे स्टेबलाइजर के संबंध में जानकारी दें, तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्टेबलाइजर एनर्जी का कितना ह्रास करता है, अलग अलग लोड पर और अलग अलग वोल्टेज पर इन सभी स्टेबलाइजर की परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे वही रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। तो इनमें से एक एक स्टेबलाइजर के बारे में आपको बताते चलेंगे और उसकी टेस्टिंग भी दिखाते चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वी गार्ड कंपनी का यह स्टेबलाइजर है, यह 12 एम्पीयर तक का लोड चला सकता है, यानी 2-2.25 किलोवाट तक का लोड यह चला सकता है और 130 वोल्ट से 300 वोल्ट तक यह कंट्रोल कर सकता है। स्टेबलाइजर की आउटपुट पर यह टेस्टिंग बोर्ड कनेक्ट कर लिया है और स्टेबलाइजर की इनपुट पर यह टेस्टिंग बोर्ड कनेक्ट कर लिया है। इस टेस्टिंग बोर्ड में यदि कैमरे में देख पा रहे होंगे तो 100 वोल्ट हमने कर रखा है। 100 वोल्ट पर इसने आउटपुट कुछ भी नहीं दिया है और डिस्प्ले में यह लो दिखा रहा है, यानी 100 वोल्ट पर यह नहीं चलेगा। अब वोल्ट को बढ़ाकर 120 वोल्ट करते हैं। डिस्प्ले में 120 वोल्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी स्टेबलाइजर ने आउटपुट नहीं दिया है। क्योंकि स्टेबलाइजर 130 वोल्ट का है, इसीलिए वोल्ट को बढ़ाकर 130 वोल्ट करते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि वोल्ट को बढ़ाकर 130 वोल्ट हमने कर लिया है। स्टेबलाइजर ने आउटपुट दे दी है और आउटपुट वोल्ट इस समय हम देख रहे हैं कि 179 या 180 वोल्ट हम कह सकते हैं। तो 130 वोल्ट से यह 180 वोल्ट कर रहा है। तो स्टेबलाइजर कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो इनपुट वोल्ट रेंज लिखती है, जैसे इस पर 130 to 300 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह 130 वोल्ट से स्टार्ट होगा, 130 को बढ़ाकर करेगा 180 वोल्ट। और अब देखते हैं कि आउटपुट 200 वोल्ट यह कितने वोल्ट से करेगा। आउटपुट में 200 यानी 200 वोल्ट हमने कर लिया है और 200 वोल्ट यह स्टेबलाइजर 146 वोल्ट से कर रहा है। यानी यदि आपको अपना एसी या अपना कोई भी उपकरण चलाने के लिए 200 वोल्ट चाहिए तो इसको 146 वोल्ट चाहिएगी। वोल्ट को और बढ़ाते हैं। इस समय इनपुट में 240 वोल्ट है और आउटपुट में वही 200-210 वोल्ट के आसपास है, यानी इस समय इसने स्टेप डाउन करना शुरू कर दिया है। और यहाँ 240 वोल्ट पर हम लोड देख रहे हैं कि 23 वाट का हो गया है। तो जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगी ऐसे ऐसे स्टेबलाइजर का लोड भी बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, अब इस स्टेबलाइजर की आउटपुट पर कुछ लोड चलाकर देखते हैं। जैसे यह एक हीटर हमारे पास है, इस हीटर को इसकी आउटपुट से कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले में 500 वाट का लोड यह हीटर दिखा रहा है। आउटपुट वोल्ट 190 हो गई है और इनपुट में 140 वोल्ट है और लोड वही 525 वाट के आसपास का चल रहा है। यानी 500 वाट का लोड हीटर का है और वही 20-25 वाट का लोड इस स्टेबलाइजर का अपना है। वोल्ट को थोड़ा बढ़ाकर देख और इनपुट में 260 वोल्ट हमने कर लिया है। आउटपुट में 215 वोल्ट है। इनपुट में 640 वाट का लोड है और आउटपुट में 600 वाट का लोड है। यानी कि स्टेबलाइजर का अपना लोड वही 30 से 40 वाट रहा है। अब एक दूसरी कंपनी का सर्वोकोन का स्टेबलाइजर भी 130 से 300 वोल्ट ही आपको चेक करके दिखाते हैं। सर्वोकोन कंपनी का यह भी एसी के लिए स्टेबलाइजर है। एसी के अलावा अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हैं यदि आपका लोड 2000 वाट से कम है। यदि 2000 वाट से अधिक लोड है तब इन स्टेबलाइजर का यूज नहीं कर सकते। इस साइड में लगे हुए स्टिकर को यदि आप देख पा रहे होंगे, इसकी इनपुट रेंज है 130 to 290 वोल्ट। और इस स्टेबलाइजर के आउटपुट पर हमने इस टेस्टिंग बोर्ड को जोड़ लिया है और इनपुट पर इस टेस्टिंग बोर्ड को जोड़ लिया है। टेस्टिंग बोर्ड में 100 वोल्ट हमने कर रखा है और स्विच को ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले पर वही LO यानी लो वोल्ट लिखा हुआ आ गया है। वोल्ट बढ़ाकर 130 वोल्ट करते हैं। 130 वोल्ट पर स्टेबलाइजर ऑन हो गया है और 130 की वही 180 वोल्ट यह स्टेबलाइजर भी बना रहा है।
130 वोल्ट पर स्टेबलाइजर का लोड भी देख लेते हैं। अभी इसकी आउटपुट पर हमने कोई लोड नहीं डाला है और इनपुट पर यह 5.4 वाट का लोड दे रहा है, यानी इसका नो लोड पावर कंजप्शन बहुत कम है, मात्र 5 वाट का है। वोल्ट को बढ़ाते हैं। इनपुट में 200 वोल्ट हमने कर लिया है और आउटपुट में 247 वोल्ट दिखा रहा है। वोल्ट को और बढ़ाते हैं और इनपुट में 290 वोल्ट है और आउटपुट में 248 वोल्ट है, यानी इस समय स्टेबलाइजर स्टेप डाउन का काम कर रहा है और एनर्जी लॉस यदि देखते हैं तो लगभग 10 वाट का है। और अब आउटपुट पर वही लोड डाल देते हैं। आउटपुट में हम देख रहे हैं कि 640 वाट का लोड है और इनपुट पर 660 वाट का लोड है, यानी इस समय स्टेबलाइजर का अपना लोड लगभग 20 वाट का है। और इसी रेंज, इसी कैपेसिटी का एक तीसरी कंपनी ब्लूबर्ड का भी स्टेबलाइजर हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, ब्लूबर्ड कंपनी का यह भी एसी के लिए स्टेबलाइजर होता है। इसके इस साइड में यदि स्टिकर पर आप देख रहे होंगे तो इसकी भी इनपुट रेंज वही 130 से 300 वोल्ट की है और इसके साथ भी यह टेस्टिंग बोर्ड आउटपुट में और यह टेस्टिंग बोर्ड इनपुट में कनेक्ट कर लिया है और स्विच को ऑन कर देते हैं। लगभग 110 वोल्ट हो रही है और यहाँ पर लो लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी 110 वोल्ट को यह आगे सप्लाई नहीं करेगा। 130 के आसपास ही है, चलेगा। 133 वोल्ट इनपुट में है और अभी यह लो वोल्ट ही दिखा रहा है। वोल्ट को और बढ़ाना पड़ेगा और अब इसमें टाइमर चालू हो गया है, यानी कुछ समय के बाद यह ऑन हो जाएगा। इनपुट में 185 वोल्ट हो रहे हैं और तब इसने 200 वोल्ट किया है। लोड यदि देखें तो बिना कुछ लोड चलाए 6-7 वाट का इसका लोड है और 290 वोल्ट इनपुट में है। 290 वोल्ट पर इसने हाई वोल्ट कट कर दिया है, यानी आउटपुट में इस समय कोई वोल्ट नहीं है। और वही लोड इस पर भी डाल देते हैं। लगभग 700 वाट का लोड इस समय है और इनपुट के ऊपर यह 715 वाट का लोड डाल रहा है, यानी लगभग 15 वाट के आसपास इस स्टेबलाइजर का अपना लोड है। सर्वोकॉन कंपनी का ही यह 5 kVA में 132-300 वोल्ट का स्टेबलाइजर है। इसकी टेस्टिंग भी हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा यह स्टेबलाइजर है, इसके पीछे का स्टिकर यदि मैं आपको दिखाऊं तो स्टिकर में आप देख रहे होंगे कि इस स्टेबलाइजर की जो इनपुट रेंज है वह 130 to 295 वोल्ट और इस पर आप 3 से 3.5 किलोवाट तक का रेगुलर लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यह सर्वोकॉन कंपनी है, यह कॉपर में भी अपने स्टेबलाइजर बनाती है और एल्युमिनियम में भी बनाती है। यह स्टेबलाइजर एल्युमिनियम वाइंडिंग में है। यदि आप कॉपर वाइंडिंग में चाहते हैं तो कॉपर वाइंडिंग में भी आपको मिल जाता है। ब्लूबर्ड कंपनी है, ब्लूबर्ड भी एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में अपने स्टेबलाइजर वाइंडिंग करती है। जैसे कि सर्वोकॉन का यह एसी का स्टेबलाइजर आप देख रहे हैं तो इसके स्टिकर पर ध्यान से इसका मॉडल नंबर देखें। इसके मॉडल नंबर पर लिखा है 413C। इसका मतलब है कि 4 किलोवाट 130 वोल्ट और सी का मतलब है यह कॉपर में है। यदि इसका मॉडल नंबर होता 413A तो यह 4 किलोवाट 130 वोल्ट में और ए का मतलब होता एल्युमिनियम में। जैसे यह ब्लूबर्ड का स्टेबलाइजर है, यह भी कॉपर में है। यहां पर साफ साफ इस पर लिखा हुआ भी है कॉपर वाइंडिंग। तो यदि कॉपर में लेना चाहें तो स्टेबलाइजर आपको कॉपर में भी मिल जाते हैं, अन्यथा अधिकतर 90% स्टेबलाइजर एल्युमिनियम में ही वाइंडिंग होते हैं। इस स्टेबलाइजर की इनपुट पर हमने यह टेस्टिंग बोर्ड कनेक्ट किया है और आउटपुट पर यह टेस्टिंग बोर्ड कनेक्ट किया है। इनपुट में 100 वोल्ट हमने कर रखा है। स्विच को ऑन कर देते हैं। स्टेबलाइजर के सामने में 2 एमसीबी दी गई है। यह एमसीबी स्टेबलाइजर को ऑन करने के लिए है और यह एमसीबी वोल्ट को बाईपास करने के लिए है। इसका यूज हम तब करते हैं यदि स्टेबलाइजर का यूज नहीं करना चाह रहे हैं या स्टेबलाइजर में कोई खराबी आ गई है तो इसको ऑन कर देते हैं। तो यह एमसीबी इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट से जोड़ देती है, स्टेबलाइजर का रोल समाप्त हो जाता है। तो अभी इसको हम यहाँ पर ऑफ ही रखते हैं और 100 वोल्ट पर यह स्टेबलाइजर लो वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि यह 130 का है, तो 130 से ही यह स्टार्ट होगा। इनपुट में 130 वोल्ट हो गया है, स्टेबलाइजर स्टार्ट हो गया है और आउटपुट में 185 वोल्ट
हो गई है। आउटपुट में 180 वोल्ट पर भी हमारे घरेलू उपकरण ठीक तरीके से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह स्टेबलाइजर भी 130 वोल्ट से स्टार्ट है और 300 वोल्ट तक वर्क कर रहा है। यदि इनपुट में 145 या 50 वोल्ट है तो उसकी यह 200 वोल्ट बना देता है। लोड उठाने की कैपेसिटी 3 से 3.5 किलोवाट तक की है। यदि उससे अधिक लोड आपका है तब आप 7.5 या 10 केवीए का स्टेबलाइजर लेने की कोशिश करें। स्टेबलाइजर जितना बड़ा होता जाएगा उसका अपना लोड भी बढ़ता जाएगा। जैसे यह 5 केवीए का स्टेबलाइजर है, अच्छी क्वालिटी में है तो 50 से 60 वाट इसका अपना लोड रहता है। बेशक आप अपने घर में कोई उपकरण यूज करें या ना करें, यह अपना 50 से 60 वाट का लोड आपकी ग्रिड सप्लाई को देता रहेगा। तो यदि आपकी वोल्ट फ्लक्चुएट नहीं है, सही है, तो उसके लिए इसमें यह जो सुविधा दी गई है बाईपास के लिए, इस एमसीबी को आप ऑन करिए, इस एमसीबी को ऑफ रखिए, तो यह आपकी इनपुट को डायरेक्ट आउटपुट से जोड़ देगा। उस समय इस स्टेबलाइजर का कोई अपना लोड नहीं रहेगा। वोल्ट को बढ़ाकर जैसे हमने 250 वोल्ट कर लिया है, तो इस साइड में भी आप देखेंगे कि वही 250 वोल्ट है और लोड वही 1.4 वाट का है। 1.4 वाट का लोड इस डिस्प्ले का अपना भी रहता है। यानी एमसीबी को बाईपास करने के बाद स्टेबलाइजर का अपना कोई रोल किसी प्रकार का नहीं रहता है। दोस्तों स्टेबलाइजर के संबंध में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखना, अगली वीडियो में आपके क्वेश्चनों के आंसर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।